जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हो कौन सा जेमस्टोन यानी कि जो स्टोन आप उंगलियों में पहनते हो, अपने हाथों में पहनते हो, वो आपकी किस्मत बदल सकता है। आए दिन मेरे पे सवाल आते रहते हैं कि गुरुजी आप बताइए कि हमें कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। पैसों की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, शादी ब्याह या कर्जा होता रहता है, दुश्मन बहुत खड़े हैं, कई तरीके की परेशानी, समाज है, सोशली आप लोगों से अटैच हो, कनेक्टेड हो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आए दिन खड़ी हो जाती है। तो इन सब परेशानियों की समाधान के लिए आपको कौन सा स्टोन अपने हाथ में धारण करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जिनको आप सुनिश्चित कर सकते हो कि हाँ, ये स्टोन, ये जो धातु, किस धातु के साथ आप किस तरीके से स्टोन पहन सकते हो ताकि वो आपके लिए अत्यंत फलदायी हो, आपकी किस्मत बदलने में फलदायी हो, आपकी एकदम जैकपॉट लगा दे और आपकी लॉटरी लगा दे, इस तरीके से वो आपका भाग्य बदले। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र जो है ना, इसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है इसे। जिस तरह ज्योतिष में 12 राशियों के अनुसार हम ग्रह के उपाय करते हैं, वैसे ही जन्म तारीख से निकले मूलांक से नवग्रह शांति के भी उपाय किए जाते हैं। अंक ज्योतिष में 9 मूलांक होते हैं, ठीक है। नवग्रह के प्रत्येक मूलांक पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता ही है। ग्रह के अशुभ पहलुओं से छुटकारा पाने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। सही रत्न होने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। और साथ ही साथ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस राशि के जातकों के लिए उनके जन्म मूलांक के अनुसार कौन सा रत्न लाभकारी होगा पहनना। जन्म मूलांक मतलब कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ले लीजिए। सपोज अगर मैं किसी उदाहरण के तौर पे बात करूं, 13 तारीख है तो 13 तारीख यानी कि 4 नंबर आपका मूलांक होगा। जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में कि 1 से 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और मूलांक का जो शास्त्र बताता है कि 9 मूलांक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपकी कोई भी संख्या है, जैसे आपकी संख्या है 13, तो 13 में आपने 1 + 3 करा तो वो हो गया 4, तो 4 मूलांक आपका बनेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 से लेकर आपको किस तरीके से आप धातु को धारण कर सकते हैं। अब 10 नंबर वाले कंफ्यूज ना हो, 10 नंबर के लिए मैं बता दूं कि जैसे अगर 28 तारीख को किसी का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो 28 यानी कि 8 + 2 10 होता है। और 10 का हम शून्य की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो ज़ीरो ही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हम उसे 1 नंबर ही मांगते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में 10 का मूलांक स्वामी जो होगा, मूलांक अंक जो होगा वो 1 नंबर ही होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मूलांक 1 की, यानी कि 1 नंबर वाले, यानी कि जिनका जन्मदिन या जन्म महीने में जो है वो तारीख जो है वो 1 जुड़ के बन रही है। जैसे 1 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई। 19 9 + 1 यानी कि 10, यानी कि 1 नंबर ही होगा वो। और 28 तारीख होगा तो उनका मूलांक क्या होगा? उनका मूलांक होगा सभी का 1। और 1 मूलांक जातक होते हैं वो सूर्य से प्रभावित होते हैं, यानी कि सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनके लिए उपयोगी रत्न होता है चूना। जी हाँ। अब साथ ही में बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। यदि आपका जन्म महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो बनता है वो बनता है 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर। अंक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि जिन्हें आप गुरु भी बोलते हैं। इनके लिए सोने से जड़ा पुखराज शुभ माना जाता है। तो अपने ग्रह के, जैसे आपका जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रह स्वामी आ रहे हैं, तो उन ग्रह स्वामी का आप अगर, जैसे मैंने बताया कि मूलांक 3 वाले हैं, जो जैसे 12 नंबर हो गया, 21 नंबर हो गया, ये आपके 3 नंबर में आ जाते हैं। तो इन सब के ग्रह स्वामी जो होंगे वो गुरु बृहस्पति होंगे। और जब गुरु अगर आपका साथ दे दे तो फिर तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, वही आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है, वही सारे रास्ते आपको दिखाता है, कभी भटकने नहीं देता अगर गुरु आपका उच्च का है तो। और वहीं अगर वो विपरीत दिशा में
चल रहा है, यानी कि विपरीत आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको क्षति पहुँचा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में नौकरी, आपका जो करियर, आपकी पढ़ाई-लिखाई, हर चीज़ में बाधा, बंदिश और कोई ना कोई दिक्कतें करता रहेगा। तो जिनका भी ग्रह स्वामी जो है मूलांक 3 के वालों के, उनको क्या पहनना है? उनको सोने से जड़ा पुखराज पहनना है। ये आपको 100% फ़ायदा करेगा आपके करियर में, आपके आगे जो पढ़ाई-लिखाई या कभी अब्रॉड जाना है, कुछ भी इन तरीके की चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ मूलांक 4 वालों की। यदि जन्म महीना आपका जो है वो 4, 13, 22 या 31 तारीख का हुआ है, तो मूलांक 4 होगा आपका, ठीक है? तो जैसे 4th, 13, 22 और 31 ये सब आ जाते हैं मूलांक 4 में। अब इनका जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है राहु। जी हाँ, और 4 राशियों के लिए शुभ रत्न जो है वो है नीलम। अगर ये लोग नीलम धारण कर लें तो इनकी किस्मत और इनका तख्ता पलट हो सकता है एकदम। मतलब किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है आपको आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो राहु अगर आपका आपके हित के लिए कार्य करने लग जाए और आपकी दुर्बुद्धि का विनाश ना करे, तो वो आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति और सब कुछ दिला सकता है। जिस चीज़ को आप चाहोगे उस चीज़ को आप पा सकते हो। वहीं बात करूँ मूलांक स्वामी 5 वालों की, तो जिनका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक अंक हो गया वो हो गया 5। अंक 5 वालों का जो ग्रह स्वामी है वो बुध ग्रह है, यानी कि बुध ग्रह से वो प्रभावित होते हैं। इनके लिए जो शुभ रत्न होगा वो पन्ना होगा। तो यानी कि अगर 5 नंबर वाले, यानी कि 14 नंबर वाले या 23 नंबर वाले जितने भी बर्थडे मंथ में जिनका भी ये नंबर है, उनको पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए। अगर पन्ना आपने पहन लिया, किसी बुधवार को आप पहन सकते हो नहा धोकर। और ध्यान रखें जो भी आप स्टोन धारण कर रहे हैं ना, एक तो उसमें क्रैक ना हो, कोई लाइनें ना हो, लकीरें ना हो और टूटा-फूटा कहीं से ना हो, रिंग भी टूटी ना हो, बड़ी अच्छे से हो, साफ-सुथरी स्पेशल बनाइए, किसी का पहना हुआ यूज़ मत कीजिए। वहीं बात करूँ अगर मैं मूलांक 6 वालों की, जिनका जन्म महीना है 6, 15, 24 तारीख को हुआ होगा ना, तो उनका मूलांक 6 होता है। अंक 6 वालों का जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, और ये लोग शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनका जो रत्न है जो इन्हें धारण करना चाहिए, इनका एक नहीं मैं 3 बता देता हूँ। आप या तो हीरा धारण कर लीजिए, अब हर कोई हीरा धारण तो कर नहीं सकता, तो वो ओपल धारण कर सकते हो। ओपल नहीं धारण कर पा रहे हो तो स्फटिक धारण कर लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक रत्न आप पहन लो, आप देखो आपका शुक्र इतना बलवान हो जाएगा ना, आप जो लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहते हो, जैसे गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अपना नाम पे प्रॉपर्टी और बहुत कुछ ऐशो-आराम की ज़िंदगी अगर जीना चाहते हो, अच्छी गृहस्थी जीवन जीना चाहते हो, तो आप शुक्र ग्रह अपना एक्टिवेट कर लीजिए। मूलांक 6 वाले, आप इन शुक्र ग्रह को जितना अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसके उपाय किया कीजिए, और इसके लिए हीरा, ओपल या स्फटिक में से कोई भी एक रिंग ज़रूर धारण कीजिए, आपको 100% उससे फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। जो 7 मूलांक वाले हैं, इनका महीना हो गया 7 हो गया, 16 हो गया, 25 तारीख हो गई। अगर इसमें महीने में कभी भी आपका 7, 16 या 25 तारीख को बर्थडे आता है, तो आपका मूलांक स्वामी बनता है 7। इनका जो अंक 7 केतु से प्रभावित होता है। इनके लिए जो हो गया कैट आई स्टोन जो होता है वो बहुत शुभ होता है। कैट आई स्टोन ऑनलाइन आप अमेज़न में कहीं भी आप ट्राई करो, आपको मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है बाकी, और आप ज्वेलरी शॉप में भी जाके आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, आपको वहाँ भी मिल जाएगा कैट आई स्टोन, ठीक है? मूलांक 7 वालों के लिए है। वहीं बात करूँ मैं मूलांक 8 वालों की, जिनका जन्म महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक अंक हो गया 8। अंक 8 जो है वो शनि से प्रभावित होता है, और जब वो शनि से प्रभावित होगा ना, तो इनके लिए शुभ रत्न जो होगा नीला या नीलम होगा। तो ये भी नीलम या नीला रंग जो स्टोन होता है वो आप धारण कर सकते हो। तो इसके लिए आप पूरी जानकारी लेके आप वहाँ पर नीलम धारण कीजिए या नीला धारण कीजिए। नीली जिसे हम कहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट भी आप धारण कर सकते हो। आपके लिए मतलब ये भी आपके लिए जैसे लॉटरी लगाने वाला मंत्र हो गया, आपने धारण करा, आपकी किस्मत में मतलब शनि आपके हित में हुए, आपने अच्छे कर्म करे हैं, तो आपको इतना बेनिफिट दे देंगे, इतना बेनिफिट दे देंगे, आपने सोची भी ना होगी। ठीक है, अब अगला जो अंक है वो आ जाता है मूलांक 9 वालों के लिए, जिनका जन्म महीने में 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख हुआ है। 18, 8 + 1 9 हो गया, 27, 7, 8, 9 9 हो गया। ठीक है, तो इन 9 तारीख वालों के लिए बता रहा हूँ कि उनका मूलांक अंक हो जाता है 9, और अंक 9
मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। तो मंगल ग्रह से जो भी प्रभावित हैं, यानी कि जो अंक वाले 9 अंक वाले हैं, इनके लिए जो शुभ रत्न होता है वो होता है मूंगा। अगर मूंगा रत्न आपने धारण कर लिया, आप लीगल केसेस हो गए, आपके जो भी अगर कोई पुलिस में, कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं, तो आप अगर मूलांक 9 वाले हो ना, आपको मंगल ग्रह को अपना एक्टिवेट करना चाहिए, आपको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके हित के लिए, मतलब उनके जो रिलेटेड उपाय हैं वो करने चाहिए, और साथ ही साथ मूंगा धारण करना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप उसमें जितने भी आप किसी भी बाधा में, किसी परेशानी में, किसी भी गैर जिम्मेदारी वाले जो इलीगल केसेस होते हैं, उन चीज़ों में फंस जाते हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी 100%। तो ये जो स्टोन है, अगर आप धारण कर देते हो, जैसे मैंने मूलांक स्वामी के अकॉर्डिंग, ग्रह के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग बताया, परंतु आपसे एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप ये जो भी चीज़ धारण करो, कितने रत्ती का पहनना है, कैसे पहनना है, कब पहनना है, कौन से मंत्र जाप के बाद पहनना है, कितने कौन से शुभ अवसर पर पहनना है, ये सब जानकारी आप किसी ना किसी पंडित से लेकर तब ये अंगूठी धारण करें, तब ये स्टोन धारण करें पूरी जानकारी के साथ। और कोई ग्रह आप देख लेना, अगर आपके हित में ना हो, तो आपको ये ऐसा ना हो कुछ आपके लिए एडवर्स इफेक्ट करे या आपको अहित पहुंचाए, तो आप सावधान रहिए। स्टोन जो भी पहने सोच समझ के पहने। इसके अलावा अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, कमेंट में जय माता दी लिखना ज़रूर, और साथ ही साथ दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।